तो आज एक नई तरह का अनुभव होने जा रहा है तुम्हें बिकॉज ऑफ हाईटेक लैब ऑफ एलन। ये इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम ऑप्टिकल बेंच। 2 रॉड्स हैं इसमें, एक रॉड पर मार्किंग है यहां 0 से लेकर यहां 100, दूसरी रॉड पर मार्किंग नहीं है। ये कुछ फिक्सचर्स या अपराइट्स हैं, 2 तरह के हैं। यहां नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आप जूम कर दो, थोड़ा सा कि ये बस, हाँ बस। अब हर फिक्सचर में यहाँ एक मार्क लगा हुआ है। हम इसको इस तरह से रखते हैं बेंच पे कि ये मार्क मैच करे स्केल से, जिससे हम इसकी पोजीशन पढ़ सकें। एक फिक्सचर ऐसा है जिसमें साइड में स्क्रू है ब्लैक कलर का नॉब, और दूसरे में नहीं है। जिसमें स्क्रू है उसमें हम निडल लगाते हैं, और जिसमें स्क्रू नहीं है उसमें लेंस या मिरर लगाते हैं। निडल 2 तरह की हैं, एक जिसमें झंडी लगी है फ्लैग, ये है इमेज निडल, और दूसरी जिसमें नहीं लगी है झंडी वो है ऑब्जेक्ट निडल। यानी इसका इस्तेमाल मैं ऑब्जेक्ट निडल की तरह करने वाला हूं, इसका इमेज निडल की तरह। फिक्सचर में मैं 3 तरह के मूवमेंट, निडल वाले फिक्सचर में 3 तरह के मूवमेंट मैं इसमें दे सकता हूं। अगर मैं स्क्रू को लूज करके इसे ऊपर करके वापस टाइट कर देता हूं स्क्रू को, तो इस पोजीशन पे सेट हो जाएगा। तो वर्टिकली मैं एडजस्ट कर सकता हूं निडल की पोजीशन, इट इज कॉल्ड वर्टिकल एडजस्टमेंट। अलोंग द लेंथ ऑफ द बेंच मूवमेंट दे सकता हूं मैं इस फिक्सचर को, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एडजस्टमेंट। और जो साइड वाली नॉब है उसकी मदद से मैं परपेंडिकुलर टू द बेंच मूवमेंट दे सकता हूं, इट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स और लेटरल एडजस्टमेंट। इस काली वाली नॉब को घुमाकर बेंच के परपेंडिकुलर चलाया जा सकता है इसको। तो निडल वाले फिक्सचर में 3 अरेंजमेंट हैं, जबकि लेंस या मिरर में तीसरा ट्रांसवर्स या लेटरल अरेंजमेंट नहीं है। बाकी सब एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वर्टिकल कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्प्रिट लेवल की मदद से, ये इंस्ट्रूमेंट है स्प्रिट लेवल, इसमें कांच की एक ट्यूब है, और कांच की उस ट्यूब में एक हवा का बुलबुला है जो तुम्हें नजर आ रहा है, इधर से उधर ये जा रहा है। बीच में 2 काली लाइनें हैं। जब हम इसे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखते हैं, उस कांच की ट्यूब में भरी है स्प्रिट यानी मिथाइल अल्कोहल, जब हम इसे रखेंगे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ये बबल कहाँ आ जाना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। लेवलिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुम्हारे पास पानी की बॉटल है, उसको आड़ा करोगे तो जो भी हवा है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ लेवलिंग स्क्रूज दिए, इनकी मदद से हम लेवल कर लेते हैं। अगर ये कुछ अनबैलेंस है इसमें तो वो बैलेंस हो जाता है, और उससे ये फायदा होता है कि मिरर या लेंस का ऑप्टिक एक्सेस और बेंच का एक्सेस कोइंसाइड कर जाते हैं। तो लेवल किया मैंने स्प्रिट लेवल की मदद से बेंच को। अब एक्सपेरिमेंटेशन करना है मुझे, इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है यूजिंग यूवी मेथड। तो पहले मैं रफली आइडिया लगा लेता हूं इसकी फोकल लेंथ है कितनी। तो किसी भी लाइट सोर्स, जैसे कि ये ट्यूब लाइट, अगर मैं इसे फोकस करता हूं तो जितनी डिस्टेंस पर इस ट्यूब लाइट की शार्प इमेज बन रही है, तुम देख रहे हो उतनी डिस्टेंस पर इस ट्यूब लाइट की शार्प इमेज बन रही है। और जूम करो तो ये डिस्टेंस क्या होगी अप्रॉक्सीमेटली इसकी फोकल लेंथ। ये इस ओरिएंटेशन में दिखाया मैंने तुमको। डिफरेंट ओरिएंटेशन में देखकर तुम दोनों के बीच की डिस्टेंस का अंदाजा लगाने की कोशिश करो। ट्यूबलाइट की शार्प इमेज बन रही तो इन दोनों के बीच गैप कितना है। तुम्हारे पास जो प्लास्टिक का स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का होता है, ये गैप उससे कम है और 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। इट मीन्स द फोकल लेंथ इज अराउंड 10 सेंटीमीटर। तो हमें आइडिया हो गया रफली इसकी फोकल लेंथ का कि ये 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद मैंने इसको माउंट किया, 0 के मार्क से मैच करा दिया मैंने। तो ये फिक्सचर यानी मिरर की पोजीशन हो गई 0। शुरू के जो 7 ऑब्जर्वेशन हमें लेने हैं फॉर मिरर, उनमें हर एक ऑब्जर्वेशन में हम मिरर की पोजीशन रख रहे हैं 0। तो तुम अपने पास नोट करोगे ऑब्जर्वेशन टेबल में मिरर कहां है, 0 पर, शुरू के 7 ऑब्जर्वेशंस के लिए। अब आगे जो मैं ऑब्जर्वेशन लेने जा रहा हूं, एक तो हमने नोट कर लिया रफ फोकल लेंथ कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर,
वो भी नोट कर लोगे। ऊपर तुमने कहीं लिखा था रफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर दैट इज 10 सेंटीमीटर। इंडेक्स करेक्शन के नीचे कहीं लिखा था तुमने, वहां 10 सेंटीमीटर तुमने नोट कर लिया। अब जो भी रीडिंग में निकालने जा रहा हूं, मैं रीडिंग कैसे लूंगा? इन दो मार्किंग के बीच के गैप को आप जूम कर दो, खाली ऑप्टिकल बेंच नजर आए। इन दो मार्किंग के बीच के गैप को रीडिंग लूंगा मैं, यानी ये 0 पर है तो ये जिस रीडिंग पे आ रही जो पोजीशन है पर मुझे वास्तव में चाहिए क्या? मुझे चाहिए इसके पोल से इसके टिप तक की डिस्टेंस, जिसे मैं यू मानूंगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि इसका टिप और इसका ये मार्क दोनों सेम वर्टिकल प्लेन में हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसका पोल और ये मार्क सेम वर्टिकल प्लेन में हो। इनमें थोड़ा बहुत ऑफसेट या इधर उधर हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एक्चुअल डिस्टेंस है और जो ऑब्जर्व डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन मार्किंग्स, दिस विल बी डिफरेंट। तो ये जब दोनों डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगी तो हमें सही रीडिंग नहीं मिलेगी, एरर आ जाएगा। इस एरर को बोलेंगे बेंच एरर या इंडेक्स एरर। ये बिलोंग करता है इंस्ट्रूमेंट से, तो इंस्ट्रूमेंटल कैटेगरी का एरर है। सिस्टमैटिक एरर 11th क्लास में तुमने पढ़ा था। एरर एनालिसिस फिर से पढ़ोगे, प्रैक्टिकल फिजिक्स में है, और फिर से पढ़ोगे इंजीनियरिंग में जाके फर्स्ट ईयर में, फिर से एरर एनालिसिस है। तो हमें ये नापना है, तो हमने उसके लिए या तो नीटिंग नीडल, बोरे सिलने वाला सुआ तुम्हें मिलेगा। मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं ये पेन, तुम इस्तेमाल कर सकते हो पेन की रिफिल, कोई भी पतला ऑब्जेक्ट जिसमें शार्प टिप हो। अब मैंने इस पेन के इधर वाले एंड को टच करा दिया मिरर के पोल से, जबकि ऑब्जेक्ट निडल को मैं नाप कर इतना दूर रख रहा हूं, किसकी टिप मैच हो रही? यानी मैंने पोल से टिप तक की डिस्टेंस नाप कर कितनी रखी? पेन के बराबर। तो यहां मार्किंग के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए? पेन के बराबर। अगर है तब तो ठीक है, नहीं तो करेक्शन लगाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पेन को ही लगा दिया, एक एंड इस मार्क से मैच करा दिया, तो दूसरा एंड देखता हूं तो इस मार्क से आगे जा रहा है, विजिबल है? जो मार्क है उससे थोड़ा सा आगे जा रहा है। सर जूम करके दिखाएंगे और अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा आगे जा रहा है, कितना? 2 मिलीमीटर। पेन का टिप इमेज ऑब्जेक्ट निडल के मार्क से 2 मिलीमीटर आगे जा रहा है, यानी एक्चुअल में डिस्टेंस है इतनी और हम कितनी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? 2 मिलीमीटर कम। तो कॉमन सेंस लगाओ, करेक्टेड रीडिंग में क्या करना पड़ेगा? 2 मिलीमीटर जोड़ना पड़ेगा। सो इंडेक्स करेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट निडल इट इज 0.2 सेंटीमीटर। एक्स की वैल्यू मिल गई हमें, ऑब्जर्वेशन में नोट करोगे। इंडेक्स करेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट निडल दैट इज एक्स इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर, ये जुड़ेगा। सिमिलर एक्सरसाइज हमें इमेज निडल के लिए भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका फिक्सचर डिफरेंट है, तो डिफरेंट फिक्सचर में एरर डिफरेंट हो सकता है। तो इसको मैंने लगाया और मिरर के पोल की सीध में लाकर मैंने इसको भी एक पेन के बराबर डिस्टेंस पर रखा। तो अब इनके मार्किंग के बीच की डिस्टेंस एक पेन के बराबर होनी चाहिए। अगर है तो ठीक है, पर मैं देख रहा हूं नहीं है, ये पहले से ज्यादा आगे निकल रहा है। अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर करके तुम्हें दिखाऊं तो देखो, ये आगे निकल रहा है 3 मिलीमीटर। इसका ये मार्क 3 मिलीमीटर आगे जा रहा है, पेन की टिप मार्क से 3 मिलीमीटर आगे है। तो एक्चुअल डिस्टेंस 3 मिलीमीटर ज्यादा है जो ऑब्जर्व्ड है उसके कंपैरिजन में। इट मींस वी हैव टू ऐड 3 मिलीमीटर मींस 0.3 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.3 सेंटीमीटर। अभी नेगेटिव भी आ सकती थी अगर ये पहले आता तो हमें ऑब्जेक्ट निडल और इमेज निडल के लिए इंडेक्स करेक्शन मिल गया। अब ऑब्जर्वेशन कैसे लेने हैं? मुझे f का आइडिया है, f इज अराउंड 10 सेंटीमीटर। अब मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं इमेज कैसे दिखती है। जो तुमने अभी तक खाली थ्योरी में पढ़ा है, सुना है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो। मिरर कैसी इमेज बनाता है? जब तक ऑब्जेक्ट रहेगा पोल और फोकस के बीच, तो इमेज कैसे बनेगी? इमेज बनेगी सीधी, वर्चुअल, और वो बनेगी पोल और इंफिनिटी के बीच, पीछे की साइड। तो अभी तुम देख सकते हो, सर जूम करेंगे तुम्हें दिखाएंगे कि ये जो निडल है, ऑब्जेक्ट निडल, जिसको मैंने पोल और फोकस यानी 10 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखा है, इस निडल की इमेज जो तुम इसमें देख पा रहे हो वो एकदम सीधी है,
काफी बड़ी दिख रही है तुम्हें, ऑब्जेक्ट भी दिख रहा है तुम्हें, इमेज भी दिख रही है, तुम स्क्रीन पर देख रहे हो। अब मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं, मैं फोकस की तरफ जा रहा हूं। फोकस की तरफ जाने पर तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या होगा? फोकस पर जाऊंगा अगर मैं इसको बीच में ले आता हूं, इमेज थोड़ा शिफ्ट हो रही है, मैं बीच में ले आता हूं, ट्रांसवर्स एडजस्टमेंट किया मैंने बीच में लाने के लिए, इमेज बड़ी होती जा रही है और ये फोकस आ गया। फोकस पर इमेज गायब हो जाती है, तुम देखो, ये देखो अभी तक ये सीधी है, क्योंकि रेड वाले पार्ट से हमें सीधे उल्टे का पता नहीं चल रहा था, इसलिए मैंने ये सिल्वर वाला पार्ट तुम्हें दिखाया। अभी तक इमेज कैसी है, सीधी। अभी हम फोकस तक नहीं पहुंचे, अब अभी भी सीधी है और अब गायब। ये है फोकस, अब इमेज नहीं दिख रही, ओनली ऑब्जेक्ट इज विजिबल, क्योंकि इमेज कहां चली गई, इन्फिनिटी पर। अब मैं और आगे लाऊंगा, तुम देखोगे इमेज दिखना शुरू होगी इन्वर्टेड। अब ये बियॉन्ड फोकस आ गए हम, बियॉन्ड फोकस इमेज कैसे रहेगी, इन्वर्टेड। क्लियर? अब हम यहां पैरेलैक्स का कंसेप्ट लगाते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग्स चाहिए। रीडिंग्स मींस यू एंड वी चाहिए। सबसे आसान हमारे लिए रहता है कि मैं सबसे पहले 2f लोकेट कर लूं, क्योंकि 2f ऐसी लोकेशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज भी वहीं बनती है। तो अब मैं कैसे पता करूं, मैंने ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है मुझे, इमेज भी दिख रही है, तुमने देखा, पर इमेज यहीं बन रही है कि नहीं बन रही, वो कैसे पता करूं? वो पता करने के लिए हम पैरेलैक्स का कंसेप्ट लगाते हैं। या तो मैं इसकी जगह मोमबत्ती लगा दूं और स्क्रीन लगा दूं, जब स्क्रीन पे इमेज बन जाएगी तब मुझे पैरेलैक्स का कंसेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा। पर अभी ना तो मेरे पास मोमबत्ती ना स्क्रीन है, तो पैरेलैक्स का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो पैरेलैक्स वर्ड मैंने बार बार यूज किया, तुमको सुना सुना लग रहा है कि सूना सूना लग रहा है? 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पैरेलैक्स के बारे में तुमने पढ़ा था। अभी तुम इसको महसूस कर लो हमेशा के लिए। ये उंगली को अपनी एक आंख से देखो, फिर दूसरी आंख से देखो अल्टरनेटली, और इसकी पोजीशन में होने वाले शिफ्ट को महसूस करो, और फिर इसकी डिस्टेंस बढ़ा दो और फिर से शिफ्ट को महसूस करो। महसूस करो। तुम अगर टीचर से सवाल करवा लोगे तो प्रैक्टिस तो टीचर की होगी, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिया तो उसकी तो प्रैक्टिस हो गई, वो तो आगे बढ़ गया, सीख लिया उसने, तुम अभी तक 0 पर हो। तुम खुद महसूस करके देखोगे तभी तुम्हें याद रहेगा। तो तुमने महसूस किया इसकी पोजीशन में शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और डिस्टेंस बढ़ाने पर कम हो जाता है। दिस अपरेंट शिफ्ट इज कॉल्ड पैरेलैक्स। The apparent shift in position of an object when it is viewed from two different locations, हमारी दोनों आंख के बीच गैप है, is called parallax। और ये पैरेलैक्स डिस्टेंस से कम होता है। तुमने अनुभव किया खुद, बचपन में याद करो तुम्हारा बचपन का एक अनुभव, फ्लैशबैक में जाओ, तुम छोटे बच्चे हो, अपने पेरेंट्स के पीछे गाड़ी पे बैठ के रात के समय कहीं जा रहे हो। छोटे बच्चों को क्रेज होता है लाइट सोर्सेस को देखने का, तुम भी लाइट सोर्सेस को देखते हुए जा रहे हो। क्या तो ऑब्जर्व कर रहे हो, एक तो स्ट्रीट लाइट और दूसरा चंद्रमा आसमान में नजर आ रहा है। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया, स्ट्रीट लाइट तो जल्दी से पीछे छूट जाती है, पर चंद्रमा तो साथ साथ घर तक आ गया, बिना पोजीशन में शिफ्ट हुए वहीं पर है, उसी लोकेशन पे साथ साथ चलता हुआ लगता है। क्योंकि इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसकी पोजीशन में शिफ्ट नेग्लिजिबल है। यहां कैसे लगाना है इसको, यहां लगाने के लिए, समझने के लिए फ्यूचर में चलते हैं। दिवाली के आसपास का समय, तुम्हारी छुट्टी स्टार्ट हो गई, तुमने रिजर्वेशन करा रखे, बस में ट्रेन में बैठ गए घर जाने के लिए। तो अब जब तुम बस या ट्रेन में बैठ जाते हो तो अपने रिलेटिव बात करना शुरू कर देते हो। आगरा आ गया, दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया, बड़ौदा आ गया, अजमेर आ गया, वो सब आ जाते, तुम तो रेस्ट पर हो, बाकी सब कुछ चल रहा है। तो बाहर देख रहे हो पेड़ चल रहे हैं, पास वाला पेड़ भी चल रहा है और दूर पहाड़ पे जो पेड़ है वो भी चल रहा है। तो पास वाला पेड़ तो तेज चलता हुआ दिख रहा है और दूर वाला पेड़ धीरे चलता हुआ दिख रहा है। तो यहां से हमने कंसेप्ट पकड़ा, पास वाली चीज तेज चलती हुई दिखेगी कंपेयर टू दूर वाले ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हमसे इक्वल डिस्टेंस पर हैं, कोई दो पेड़ हमसे सेम डिस्टेंस पर हैं, तो वो सेम स्पीड से चलते हुए दिखेंगे विदाउट एनी रिलेटिव मोशन। वो कंसेप्ट हमने यहां लगा दिया। अगर ये पोजीशन 2f है, ऑब्जेक्ट निडल एक पेड़, इसकी इन्वर्टेड इमेज दूसरा पेड़, अगर दोनों की लोकेशन सेम है तो जब मैं इधर से देखूंगा, देखने का तरीका क्या है, जूम आउट रखना, आप जूम इन मत करना,
मैं ऐसे देखूंगा एक आंख से, ये तरीका है तुम्हें ऐसे ऑब्जर्वेशन लेने, एक आंख बंद करके तुम ऐसे देखोगे, हिलोगे ऐसे परपेंडिकुलर टू दी बेंच। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट निडल पे दिख रही है, इमेज निडल पे दिख रही है, बट देयर इज ऑफसेट बिटवीन देम। इस तरह से मैं इसमें दिखा रहा हूं, पर वहां तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दोनों के बीच ऑफसेट है। अभी मेरे लिए जज करना मुश्किल है कि ये दोनों साथ साथ एग्जैक्टली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये मेरे लिए जज करना थोड़ा मुश्किल है। पर अगर इस सिचुएशन की बजाय ये सिचुएशन होती तो जज करना आसान था। इस सिचुएशन को इस सिचुएशन में बदला जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कुछ कंट्रोल्स हैं, दैट इज ट्रांसफर्स एडजस्टमेंट, वर्टिकल एडजस्टमेंट। तो मैं क्या करता हूं, ट्रांसफर्स एडजस्टमेंट करके यहां ले आता हूं, देन वर्टिकल एडजस्टमेंट करके टिप से टिप मैच करा सकता हूं। और अगर ओवरलैपिंग है तो भी मैं वर्टिकल एडजस्टमेंट करके टिप से टिप मैच करा देता हूं, और उसके बाद मेरे लिए जज करना आसान होगा। तो अभी जो सिचुएशन दिख रही है, सर दिखा रहे हैं तुम्हें जूम करके कि ओवरलैपिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट और इमेज निडल ओवरलैप कर रहे हैं, उनके बीच ऑफसेट है, दिख रहा है ऑफसेट, गैप है। तो तुम देखो सामने सामने गैप खत्म कर रहा हूं मैं, सर जूम करके दिखाएंगे तुमको। ये मैंने ट्रांसफर्स एडजस्टमेंट किया, नॉब घुमा रहा हूं, काली वाली नॉब घूमती हुई नजर आ रही तुमको, और ये गैप खत्म, ठीक है। अब टिप से टिप मैच तो नहीं हुआ, ओवरलैपिंग है, तो मैं वर्टिकल एडजस्टमेंट करता हूं। मैंने ये वाली नॉब को लूज किया, निडल को बिल्कुल नीचे कर दिया और इतना ऊपर किया कि टिप से टिप मैच हो। जूम करके दिखाएंगे सर, एग्जैक्टली टिप से टिप मैच करा दिया मैंने, दिख रहा है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये काम तो मैं किसी भी लोकेशन पे रख के कर सकता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है, साथ साथ जाना। तो मैं पहले क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं साथ साथ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैमरा की मदद से। मैंने ऑब्जर्व किया इमेज इज मूविंग फास्टर, उल्टा बोल दिया मैंने, ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर। जो ऑब्जेक्ट निडल सीधी वाली मुझे दिख रही है, इट इज मूविंग फास्टर कंपेयर टू इन्वर्टेड इमेज। मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूं, अभी दिखाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो फास्ट चल रहा है उसको मुझे स्लो करना है, साथ साथ चलाना है, तब तो 2f लोकेट होगा। तो जो फास्ट चल रहा है मेरे ज्यादा पास है, तो मैं उसको अपने से दूर करता हूं, देखते हुए कि उसके साथ साथ चलने लग जाए। तो मैंने दूर किया और इस लोकेशन पे एग्जैक्टली साथ साथ चल रहे हैं दोनों। उससे ज्यादा दूर कर दूंगा तो उल्टा हो जाएगा, इमेज फास्ट हो जाएगी और ऑब्जेक्ट स्लो हो जाएगा। दोनों साथ साथ चल रहे हैं, इट मींस दिस पोजीशन इज 2f। अब तुम महसूस करके देखो साथ साथ चलने का मतलब क्या है, जो मैं कह रहा था। तुम देख रहे हो टिप से टिप मैच हो रहा है। अब मैं रिलेटिविटी के प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रैक्टिकली तुम्हें खुद हिलना था वहां पर। अभी मैं कैमरा से दिखा रहा हूं तुम्हें, कैमरा को हिलाने के बजाय ज्यादा कंफर्टेबल मैं टेबल को चला दूं। रिलेटिविटी का कंसेप्ट काम कर रहा है। तुम देख रहे हो दोनों टिप मैच होकर मिरर में साथ साथ चलते हुए दिख रहे हैं तुम्हें। फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जाएंगे तो दोनों मैच होकर साथ साथ जाएंगे, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। ऐसी लोकेशन आनी चाहिए, ये एक यूनिक लोकेशन है, सिर्फ यहीं पर मिलेगी। पहला ऑब्जर्वेशन मिल गया हमको, पहला ऑब्जर्वेशन नोट करो। मिरर मैंने 0 पर लिखवा दिया था, ऑब्जेक्ट है 20.8 सेंटीमीटर, 20.8, और यही इमेज की लोकेशन है। सो इमेज इज आल्सो 20.8। तो ऑब्जर्व PO 20.8, करेक्टेड PO 21.2, जोड़ेंगे x को, इसका करेक्शन x था इस पिक्चर का। देन ऑब्जर्व PI 20.8, करेक्टेड PI 21। कॉमन सेंस लगाओ, सहज बुद्धि। क्या मैंने इसका इस्तेमाल किया है अभी तक? तो मैं इसका करेक्शन क्यों लगाऊंगा? करेक्शन इसी का लगेगा इसमें भी, भले ही वो इमेज है। अगेन 21। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 0.2 ही जुड़ेगा, 0.3 नहीं जुड़ेगा। 0.3 कब जुड़ेगा? जब इसका इस्तेमाल करूंगा। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 10.5। F मिल गया तुम्हें 10.5। तुम्हें F का अंदाजा हो गया। अब बाकी ऑब्जर्वेशंस और लेने हैं। तो बाकी ऑब्जर्वेशंस के लिए क्या करना होगा मुझे? ऑब्जेक्ट निडल को आगे खिसकाऊंगा तो इमेज कहां चले जाएगी? पीछे। सारे ऑब्जर्वेशन तुम्हें लेने हैं F एंड 2F के बीच।
तो मैंने ऑब्जेक्ट निडल को आगे खिसका दिया, यहां से कितना कर दिया, अभी ये 20.8 पर है ऑब्जेक्ट निडल, ये ऑब्जेक्ट निडल 20.8 पर है। सर जूम करो इधर, इसको मैं आगे खिसका रहा हूं, कितना 18-17 पे ला रहा हूं मैं, आगे खिसका दिया मैंने, इसको ले आया मैं 17 पर। अब तुम ऑब्जर्व कर सकते हो जो इमेज दिख रही है उसमें तुम सोच के बताओ कौन सी फास्ट चलेगी, सीधी वाली निडल तेज चलेगी कि उल्टी वाली? उल्टी वाली, क्योंकि उल्टी वाली इमेज उधर पास चली गई है कैमरा के, तो देखो उल्टी वाली फास्ट चल रही है, ये इधर आउट हो गई, ये इधर मैच होके फिर इधर आउट हो गई, तेज चल रही है उल्टी वाली। इसका मतलब उल्टी वाली उधर कैमरा के ज्यादा पास है। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि इमेज यहां कहीं आ गई है। अब यहां कहां पर आ गई मैं कैसे लोकेट करूंगा? इस फिक्सचर की मदद से मैं इसे माउंट करता हूं। अगर मैं इसको ऐसे एडजस्ट करूं कि उसकी इन्वर्टेड इमेज इससे मैच हो जाए और साथ साथ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस डिफरेंस इज u, देन दिस डिफरेंस इज v, यानी इमेज की लोकेशन वही होगी जो इसकी पोजीशन है। तो मैं तुम्हें एडजस्ट करके दिखा रहा हूं, मैं इधर से देख रहा हूं, रनिंग कमेंट्री दे रहा हूं, तरीका क्या होना चाहिए वो तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, फिर उसको हिलाते हैं बेंच को जाके, उधर से इधर से देखते नहीं, सोचे सर ने तो हिलाई थी बेंच, हम भी बेंच हिलाएंगे। बेंच नहीं हिलानी तुमको, ऐसे ऑब्जर्व करना। तो ऐसे ऑब्जर्व किया मैंने, क्या देखा, रेड वाली की इन्वर्टेड इमेज मुझे दिख रही है फ्लैग वाली निडल के ऊपर, और मैंने ऑब्जर्व किया फ्लैग वाली निडल फास्ट जा रही है, यानी फ्लैग वाली निडल मेरे पास है, उसको साथ चलाना है। उसके दो पेयर दिखेंगे मुझे, या तो मैं फ्लैग वाली को उल्टा देखूं रेड वाली पे सीधे डायरेक्ट देखकर, या फ्लैग वाली को डायरेक्ट देख रहा हूं तो रेड वाली की इन्वर्टेड इमेज इस पर देखूं। कोई एक पेयर जो साफ दिख रहा है उसे मैच करा लूंगा, दूसरा अपने आप मैच हो जाएगा। तो फ्लैग वाली फास्ट चल रही है, मैंने इसको दूर किया अपने से उसके साथ साथ चलाने के लिए। अब थोड़ा ऑफसेट है, मैंने ट्रांसफर्स एडजस्टमेंट किया ऑफसेट खत्म करने के लिए, ट्रांसफर्स एडजस्टमेंट किया तो ऑफसेट खत्म हो गया। अब मैं जज कर रहा हूं तो अभी भी थोड़ा फास्ट चल रहा है, और आगे किया मैंने, अब लगभग साथ साथ जा रही है, अब साथ साथ जा रही है और टिप से टिप भी मैच हो गई। कैमरा पर तुम्हें दिखाएंगे सर, देखो फ्लैग वाली सीधी, उसके ऊपर रेड वाली इन्वर्टेड दिख रही है तुम्हें मैच होती हुई, तो रेड की तो इमेज है और फ्लैग वाली निडल ग्रीन वाली डायरेक्ट देख रहे हो तुम, उसकी इमेज नहीं देख रहे, वो डायरेक्ट है। अब मैंने टेबल को मूव किया, दूसरा पेयर भी तुम्हें पीछे नजर आ गया, फ्लैग वाली इन्वर्टेड और रेड वाली सीधी, दोनों पेयर एग्जैक्टली मैच होकर चल रहे हैं। जहां ये मैच होकर चलेंगे दैट विल बी द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्लियर? सो दिस इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ये डिफरेंस ये हुआ, मैं टेबल घुमा देता हूं जिससे तुम्हें थोड़ा समझ में आए। इफ जूम आउट करो, दिस डिफरेंस इज u, ले आओ पास, ले आओ थोड़ा। इफ दिस डिफरेंस इज u, देन दिस डिफरेंस इज v। और सिमेट्री है फॉर्मूले में, अगर मैं इसको u मान लूं तो ये हो जाएगा v। नोट करो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नंबर 2। मिरर है 0 पर, ऑब्जेक्ट है 17 पर और इमेज है 27.2। तो आगे कॉलम में क्या आएगा? अगले कॉलम में ऑब्जर्व पीओ आएगा 17, करेक्टेड पीओ होगा 17.2, ऑब्जर्व पीआई होगा 27.2 एंड करेक्टेड पीआई होगा 27.5। बात समझ में आई? ऐसे ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करने। अब अगले ऑब्जर्वेशन के लिए मैं क्या करता हूं, सामने सामने तुम देखो मैं क्या करूंगा, जूम करो आप, खाली टेबल दिखाओ, इसको मैं आगे खिसका रहा हूं, आगे खिसका दिया मैंने, और क्योंकि कैलकुलेशन मुझे करनी है तो मैं देखकर आगे खिसकाता हूं, होल नंबर में आना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी वैल्यू हो जाए। तो मैंने कहां लिया था, पहले 17 पर लिया था, मैं 15 पे कर देता हूं, 2 सेंटीमीटर आगे खिसका दिया मैंने 15 पर। तो जब वो पास चले जाएगा, जैसे जैसे वो 2f से f की तरफ जाएगी, इमेज कहां जाएगी, 2f से इंफिनिटी, वापस सेट करने के लिए मुझे इसे दूर करना पड़ेगा। तो मैं यहां से देखते हुए इसको दूर करूंगा इतना दूर कि मैच होके साथ साथ चलने लगे। अभी इमेज फास्ट चल रही है रेड वाली की, इसलिए मैं दूर करता जा रहा हूं, और इस लोकेशन पे आके दोनों साथ साथ चलने लग गए, यानी वापस वही सिचुएशन आ गई जो पहले थी। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 15,
इमेज डिस्टेंस इज 35.4, इमेज 35.4। और एक ऑब्जर्वेशन और ले रहा हूं मैं, फिर तुम देखो मैं इसको आगे खिसका रहा हूं 2 सेंटीमीटर, मैंने इसको कर दिया 13 पर, ऑब्जेक्ट इज ऑन 13, तो इमेज को फिर पीछे लेना पड़ेगा अगले ऑब्जर्वेशन के लिए। देखते हुए मैं इतना पीछे लेता हूं कि फिर से साथ साथ चलने लगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट निडल पास जाते जा रही है मिरर के, उसकी इमेज होती जा रही है मोटी और ब्लर, तो उसमें जज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं अभी दिखाऊंगा कैमरा पे तुम्हें। सो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्ट है 13 पर और इमेज है 52.4, 52.4। तुम देख सकते हो जो मैंने कहा, इमेज कितनी मोटी तुम्हें दिखेगी। सर जूम करेंगे, देखो इमेज काफी मोटी हो चुकी है। थोड़ा ऑफसेट जो आ रहा है वो तो मैं खत्म कर देता हूं। कौन सा एडजस्टमेंट करना होगा? ट्रांसवर्स। इसी जूम पे रखिए आप। अब देखो साथ साथ जाने का, साथ साथ जा रही, ऐसे हमने जज किया, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। कैसे? 4 ऑब्जर्वेशन में ही। कैसे? क्योंकि ऑब्जर्वेशन नंबर 2, 3, 4 को मैं रिवर्स करके भी यूज कर सकता हूं। 2 से बन जाएगा 5, 3 से बन जाएगा 6 और 4 से बन जाएगा 7। यू और भी इंटरचेंज करने बस। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 5 लिखोगे तुम, ऑब्जेक्ट हो गया 5 में 27.2, इमेज 17। 6 में ऑब्जेक्ट हो गया 35.4, इमेज 15। 7 में ऑब्जेक्ट हो गया 52.4, इमेज 13। बस तुम्हें थोड़ी सी सावधानी रखनी है 5, 6, 7 के लिए जब तुम करेक्शन लगाओ तो ऑब्जेक्ट के लिए करेक्शन लगेगा y, इमेज के लिए करेक्शन लगेगा x। बस इतना सा ध्यान रखना है। ये एक्सपेरिमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। इससे तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो मिरर की, f मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट और ज्यादा मजा आने वाला है अब तुमको, लेंस का एक्सपेरिमेंट। कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ मुझे निकालनी। अगेन यूजिंग यूवी मेथड। रफ फोकल लेंथ वैसे निकाल सकते हैं जो तरीका तुम्हें बताया, जैसे बचपन में कागज जलाते थे तुम, कितनी दूर वो फोकस कर रहा है, ट्यूबलाइट की इमेज कितनी शार्प बना रहा है डिस्टेंस पर। तो ये 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मैंने निकाल ली। लेंस को हम माउंट करते हैं सेंटर ऑफ द बेंच 50 पे। तो लेंस को मैंने माउंट किया सेंटर ऑफ द बेंच 50 के मार्क पे। ऑब्जेक्ट निडल को मैं रखता हूं F और 2F के बीच, सॉरी पोल और F के बीच। अभी इसके लिए भी इंडेक्स करेक्शन निकालना होगा, तो इंडेक्स करेक्शन जब कहा जाए तब निकालेंगे। अभी मैं इसको एक्सपेरिमेंट को तुम्हें मैंने तरीका बता दिया इंडेक्स करेक्शन कैसे निकालते हैं। अभी मैं x और y दोनों 0 लेकर कर रहा हूं। लेंस के केस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इंडेक्स करेक्शन निकालने में, लेंस बीच में से मोटा है, तो अगर मैं इसके टिप को इसके ऑप्टिक सेंटर तक ले जाना चाहता हूं तो पॉसिबल नहीं है, अंदाजे से ही लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में से मोटा है लेंस। तो लेंस के लिए जनरली नहीं कहा जाता है कि इंडेक्स करेक्शन निकालो, फिर भी अगर कहा गया ऑब्जेक्ट में तो तुम्हें निकालना ही अंदाजे से निकालना है। अब तुम देखो मैंने निडल को रखा है इन बिटवीन पोल एंड फोकस 10 सेंटीमीटर के अंदर अंदर। उसकी इमेज तुम्हें सर दिखाएंगे जूम करके। देखो रेड कलर की निडल अभी तो नजर नहीं आ रही, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, अब तुम्हें नजर आई, और मैं इसको बीच में लाता हूं ट्रांसफर्स एडजस्टमेंट करके। ये तुम इमेज देख रहे हो जो सीधी है क्योंकि ऑब्जेक्ट अभी पोल और फोकस के बीच है। अब तुम देखो सर और जूम कर दो, मैं दूर ले जा रहा हूं, इमेज मोटी और ब्लर होती चली जाएगी और एक साइड शिफ्ट भी हो रही है। साथ साथ में तुम कुछ स्पेक्ट्रम जैसा ऑब्जर्व कर रहे हो जो तुमने मिरर के केस में ऑब्जर्व नहीं किया था। इस पे गौर करना। ये है लेंस का डिफेक्ट, क्रोमेटिक एबरेशन। मिरर में नहीं होता, मिरर में सिर्फ एक ही डिफेक्ट होता है स्फेरिकल एबरेशन, बट लेंस में क्रोमेटिक एबरेशन भी है। साथ ही साथ तुम देख रहे हो पॉइंट पार्ट ऑब्जेक्ट की इमेज कॉमेट लाइक बन रही, पूछ चलता रहे, पूछ निकली हुई है। देखो ये देखो पूछ निकल रही है, इस पे जो पॉइंट्स हैं उनकी लाइंस दिख रही है तुम्हें खींची खींची सी। इट इज कॉल्ड कॉमा। दिस इज अनदर डिफेक्ट ऑफ लेंस सिस्टम, कॉमा। अब फोकस के पास पहुंच रहे हैं हम, ये है फोकस, इमेज गायब, दिस इज फोकस। और इसके बाद कैसी इमेज दिखेगी? इन्वर्टेड
इन्वर्टेड इमेज आ गई। क्लियर? अब ये इन्वर्टेड इमेज कहां बन रही है? जूम आउट करो सर, यहां कहीं बन रही है, इसके आगे। मुझे उसकी लोकेशन जाननी है तो मैं मदद लेता हूं इमेज निडल की, और मैं इसको ऐसे एडजस्ट करता हूं कि वो इन्वर्टेड इमेज और ये निडल मैच हो जाए और साथ साथ जाएं। तो ऐसे सिचुएशन में जो इसकी लोकेशन होगी वही इसकी इमेज की लोकेशन होगी। इट मींस अगर ये डिफरेंस u है तो ये डिफरेंस v होगा। कैलकुलेशन मुझे ही करनी है, मैं तय कर लेता हूं u होल नंबर में रहे, तो मैंने इसको रखा है देखते हुए 32 पर, और पीछे कर देता हूं 30 पे कर देता। तो u है 30, तो v इधर से कितना मिलेगा? मैं इधर से देखता हूं, एडजस्ट करता हूं। प्रोसेस क्या है वो तुम ऑब्जर्व करो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसा दिखता है। जो ऑफसेट आ रहा है वो खत्म करने के लिए मैंने ट्रांसफर्स एडजस्टमेंट किया, और उसके बाद वर्टिकल एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा क्योंकि गैप है दोनों के बीच। तो मैं वर्टिकल एडजस्टमेंट करता हूं गैप खत्म करने के लिए। गैप खत्म किया मैंने, और अब जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं तो उसकी जो इन्वर्टेड इमेज है वो इससे मैच होकर ही जा रही है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा अंतर है, अभी ठीक है, मैच हो गया। हम इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, दोनों साइड से देख सकते हैं। तो किधर से देखना फेवरेबल रहेगा? जो निडल पास होती है उसकी इमेज मोटी दिखती है तो जज करने में मुश्किल होती है, मैंने मिरर के केस में बताया था तुम्हें। तो किधर से देखना फेवरेबल रहेगा? जो पास है उस साइड से देखो, दूसरी को देखो, उसको देखो जो दूर है। तो जब उसको देखोगे जो दूर है तो उसकी इमेज शार्प दिखेगी। अब ये तुम खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कैसा इसमें दिखता है। तो देखो सर, जूम करके दिखा रहे हैं तुमको। ऑब्जेक्ट रेड वाले निडल, इसकी इन्वर्टेड इमेज तुम देख पा रहे हो, इसके ऊपर है ठीक। और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे मैच होकर जा रही हैं। ये देखो मैच होकर जा रही हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये एक यूनिक लोकेशन है। इसके अलावा बाकी लोकेशन पे मैच होकर नहीं जाएगी। तो जो तुमने ऑब्जर्वेशन टेबल बना रखी है उसमें एक लाइन खींच दो, मिरर वाले कॉलम को काट के वहां पे लेंस लिख दो अब। और लेंस कहां पे रखा हमने? 50 पर। ऑब्जेक्ट को रखा 30 पर, लेंस 50, ऑब्जेक्ट 30, एक्स और वाई सब 0 है। इमेज मुझे मिल रही है 76.3, इमेज है 76.3। हो गया। अगले ऑब्जर्वेशन के लिए मैं क्या करता हूं, इसको दूर करता हूं। 30 से मैंने और दूर किया, इसको कर दिया मैंने 28 पर। इसको 28 पर कर दिया तो उसकी इमेज पास आ जाएगी। देखते हुए मैं वापस से एडजस्ट करता हूं, इधर से इतना पास करता हूं कि वापस साथ साथ जाने लग जाए। वापस साथ साथ जा रही है। सो नया ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्ट 28, इमेज है 73.5, 73.5। नोट कर लिया। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए मैं इसको और दूर करता हूं 2 सेंटीमीटर। मैंने इसको किया 26 पर। मैं उधर से देखकर भी एडजस्ट कर सकता हूं, इधर से देखकर भी एडजस्ट कर सकता हूं। इसको पास करना पड़ेगा, फिर वापस सेट हो गया। सो नाउ 71.7, इमेज 71.7। एक्सपेरिमेंट खत्म। 3 ऑब्जर्वेशन मिल गए, 3 इसके उल्टे और एक सिंथेसाइज करोगे। ऑब्जर्वेशन बनाना भी आना चाहिए, वो चालाकी भी सीखनी है तुमको। हो जाएगा देखो।